रहते हैं। अब हमें कितने साल तक का बैगेज बनाना है ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो तुम्हें उदास होने का समय नहीं है, तुम्हें एनर्जी रखनी है, सिस्टम को उदास होने दो। ठीक है, अगर यहां पे खुद को ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर लिया तो बेटा मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिन्होंने 4-4 5-5 साल तक ड्रॉप किया। मतलब तुम खुद सोचो, एक बेसिक सी कैलकुलेशन बताता हूं। आप 17-18 साल के होते हो जब आप 12वीं पास करते हो, और उसके बाद तुमने एक साल चलो लग के फिर नीट की तैयारी करी। कई बार बच्चों का नहीं हो पाता, आपने एक और साल लग के तैयारी करी, बच्चों का तब भी नहीं हो पाता। तो जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो इस बात को समझे, हलवा नहीं है, हलवा नहीं है, ऐसे नहीं निकल जाता है नीट। बच्चे 2-2 साल एक्स्ट्रा तैयारी करके बैठे, नहीं हो पाता। उसके बाद कुछ बच्चे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं कहूंगा उसको मैं एक समझदारी का डिसीजन कहूंगा कि वो कहते हैं ठीक है सर अब हम बीएससी एमएससी करते हैं, हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, हमें करियर भी बनाना है। पर कुछ बच्चे होते हैं जो जुटे रह जाते हैं कि नहीं मैं तो एक ट्राई और करूंगा, मैं तो एक ट्राई और करूंगी। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने चौथे अटेम्प्ट के अंदर नीट निकाला, मतलब उसने तीसरे अटेम्प्ट के अंदर 12वीं के बाद 3 साल उसने तैयारी करी। तीसरे साल वो एक आयुर्वेद के कॉलेज में गई, वो वहां भी नहीं मानी, बोली नहीं सर मैं ट्राई करके देखूंगी। फिर उसने पेपर दिया, फिर वो नीट के कॉलेज में घुस गई, चौथे साल वो चली गई। पर बेटा वो एक बच्ची ऐसी थी, उसके साथ 4 बच्चे और भी ऐसे थे जो वहां तब भी नहीं जा पाए। अब उम्र तो बढ़ रही है ना, सोचो अगर आप बीटेक करते हो, अगर आप कोई ग्रेजुएशन का कोर्स करते हो तो आपकी जनरली 2-3 साल में वो कोर्स खत्म हो जाता है, फिर आप जॉब करने लग जाते हो। अगर आप 4 साल से तैयारी ही कर रहे हो, उसके बाद तुम बीएससी भी करने चले गए तो 3 साल तुम्हें बीएससी करने में भी लगेंगे, फिर 2 साल तुम्हें एमएससी करने में भी लगेंगे। ये करते करते तुम्हारी उम्र पहुंच जाएगी 27-28। तो बेटा इतना लंबे समय तक अगर तुम्हारे पास पेशेंस है कि तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम पे खर्चा करते रहे, वही तुम्हें खिलाते रहे, तुम बस बैठे 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 बस ये ऐसी बातें करते रहो, यही सब करते रहो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मन में ठाना हुआ है कि नहीं यार मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ के साथ, तो फिर सिंसियर होना चाहिए। मैं हर क्लास में ये बात रिपीट करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर एक भी बच्चा मेरी बात, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं 200-500 जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, एक भी अगर बात मान के अगर अपनी जिंदगी सुधार लेगा तो अपना काम हो गया। क्योंकि ऑनलाइन में वैसे भी आप एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के तो नहीं बोल सकते, और आप तो वैसे भी यंग जनरेशन हो, आप किसी की सुनना पसंद ही कहाँ करते हो। ठीक बात है, आप अपने मम्मी पापा की नहीं सुनते, मेरी तो क्यों ही सुनोगे। बट स्टिल टफ टाइम है यार, है ना। कोरोना के बाद में वैसे भी तुम्हें पता है देश के हालात कैसे हैं, नौकरियां लोगों के पास है नहीं, पैसा है कहां लोगों के पास। पैसा कमाना है तो फिर दिमाग जिसके पास एक्स्ट्रा होगा ना वही पैसा कमा पाएगा, ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो बात, पक्का? ठीक है जी, शुरू करें, चलिए आगे करते हैं बातचीत, विधायक हैं। अब हमें कितने साल तक का बैगेज बनाना है ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो तुम्हें उदास होने का समय नहीं है, तुम्हें एनर्जी रखनी है, सिस्टम को उदास होने दो। ठीक है, अगर यहां पे खुद को ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर लिया तो बेटा मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिन्होंने 4-4 5-5 साल तक ड्रॉप किया। मतलब तुम खुद सोचो, एक बेसिक सी कैलकुलेशन बताता हूं। आप 17-18 साल के होते हो जब आप 12वीं पास करते हो, और उसके बाद तुमने एक साल चलो लग के फिर नीट की तैयारी करी। कई बार बच्चों का नहीं हो पाता, आपने एक और साल लग के तैयारी करी, बच्चों का तब भी नहीं हो पाता। तो जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो इस बात को समझे, हलवा नहीं है, हलवा नहीं है, ऐसे नहीं निकल जाता है नीट। बच्चे 2-2 साल एक्स्ट्रा तैयारी करके बैठे, नहीं हो पाता। उसके बाद कुछ बच्चे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं कहूंगा उसको मैं एक समझदारी का डिसीजन कहूंगा कि वो कहते हैं ठीक है सर अब हम बीएससी एमएससी करते हैं, हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, हमें करियर भी बनाना है। पर कुछ बच्चे होते हैं जो जुटे रह जाते हैं कि नहीं मैं तो एक ट्राई और करूंगा, मैं तो एक ट्राई और करूंगी। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने चौथे अटेम्प्ट के अंदर नीट निकाला, मतलब उसने तीसरे अटेम्प्ट के अंदर 12वीं के बाद 3 साल उसने तैयारी करी। तीसरे साल वो एक आयुर्वेद के कॉलेज में गई, वो वहां भी नहीं मानी, बोली नहीं सर मैं ट्राई करके देखूंगी। फिर उसने पेपर दिया, फिर वो नीट के कॉलेज में घुस गई, चौथे साल वो चली गई। पर बेटा वो एक बच्ची ऐसी थी, उसके साथ 4 बच्चे और भी ऐसे थे जो वहां तब भी नहीं जा पाए। अब उम्र तो बढ़ रही है ना, सोचो अगर आप बीटेक करते हो, अगर आप कोई ग्रेजुएशन का कोर्स करते हो तो आपकी जनरली 2-3 साल में वो कोर्स खत्म हो जाता है, फिर आप जॉब करने लग जाते हो। अगर आप 4 साल से तैयारी ही कर रहे हो, उसके बाद तुम बीएससी भी करने चले गए तो 3 साल तुम्हें बीएससी करने में भी लगेंगे, फिर 2 साल तुम्हें एमएससी करने में भी लगेंगे। ये करते करते तुम्हारी उम्र पहुंच जाएगी 27-28। तो बेटा इतना लंबे समय तक अगर तुम्हारे पास पेशेंस है कि तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम पे खर्चा करते रहे, वही तुम्हें खिलाते रहे, तुम बस बैठे 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 बस ये ऐसी बातें करते रहो, यही सब करते रहो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मन में ठाना हुआ है कि नहीं यार मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ के साथ,
तो फिर सिंसियर होना चाहिए। मैं हर क्लास में ये बात रिपीट करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर एक भी बच्चा मेरी बात, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं 200 500 जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, एक भी अगर बात मान के अगर अपनी जिंदगी सुधार लेगा तो अपना काम हो गया। क्योंकि ऑनलाइन में वैसे भी आप एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के तो नहीं बोल सकते, और आप तो वैसे भी यंग जनरेशन हो, आप किसी की सुनना पसंद ही कहाँ करते हो। ठीक बात है, आप अपने मम्मी पापा की नहीं सुनते, मेरी तो क्यों ही सुनोगे। बट स्टिल टफ टाइम है यार, है ना। कोरोना के बाद में वैसे भी तुम्हें पता है देश के हालात कैसे हैं, नौकरियां लोगों के पास है नहीं, पैसा है कहां लोगों के पास। पैसा कमाना है तो फिर दिमाग जिसके पास एक्स्ट्रा होगा ना वही पैसा कमा पाएगा, ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो बात? पक्का? ठीक है जी, शुरू करें, चलिए आगे करते हैं बातचीत।